iOS 18.4 का अपडेट आ गया है आप सबके लिए। और क्या इस अपडेट में है और क्या आपको इंस्टॉल करना चाहिए या फिर नहीं, क्या नए फीचर्स हैं, इसी के बारे में ये वीडियो होने वाली है। वीडियो के स्टार्टिंग में, क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं एक होटल रूम में हूँ, तो यही मेरा बेस्ट सेटअप है जो मैं कर सकता हूँ। अगर कुछ भी बुरा लग रहा है तो आई एम रियली सॉरी, बट अब सीधा पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले अगर बात करूँ कौन से डिवाइसेस पे आप इंस्टॉल कर सकते हो iOS 18.4, तो जो डिवाइसेस पे iOS 18 मिल रहा था आपको, उन सब डिवाइसेस पे iOS 18.4 का जो अपडेट है आपको मिल जाएगा। और इस वाले अपडेट के अंदर सिर्फ नए फोन्स के लिए नहीं, पुराने फोन्स के लिए भी काफी सारे फीचर्स हैं। और यहाँ पे अगर डिवाइसेस की बात करूं तो iPhone XR, XS, iPhone SE2 और उसके ऊपर वाले जितने भी फोन हैं अप टू 16E, इन सब में आपको iOS 18.4 का जो अपडेट है वो देखने को मिल जाएगा। काफी बड़ा अपडेट है और यहाँ पे साइज जो है उसकी वरी नहीं करनी, किसी के पास कुछ आएगा किसी के पास कुछ, तो साइज डिपेंड करता है फोन मॉडल के ऊपर भी, कौन से वर्जन के ऊपर, तो उसकी वरी नहीं करनी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताता हूं जो कि मेरे इंडियन व्यूअर्स के लिए है, वो ये है कि यहाँ पे अब एप्पल इंटेलिजेंस वाले जो फीचर हैं आप उनको यूज कर पाओगे बिना लैंग्वेज चेंज के, बिना रीजन चेंज किए हुए। अब ये जो है इंडिया को भी सपोर्ट करता है एप्पल इंटेलिजेंस, तो ये एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। क्योंकि अभी तक क्या करना पड़ रहा था, रीजन चेंज करना पड़ रहा था, लैंग्वेज इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स करनी पड़ रही थी। अब वो सब चीज़ों का जो टंटा है वो हो गया है ख़त्म। अब एप्पल इंटेलिजेंस जो है आप उसको यूज़ कर पाओगे अपने डिवाइसेस के ऊपर, जहाँ पे 15 प्रो, 15 प्रो मैक्स है और आईफोन की 16 पूरी की पूरी सीरीज़ है। बाकी डिवाइसेस में आपको एप्पल इंटेलिजेंस नहीं मिलेगा। और एप्पल इंटेलिजेंस के बारे में बात करने से पहले एक ज़रूरी चीज़ की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे 18.4 के अंदर आपको मोडेम अपडेट भी मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो भी वाईफाई के इशू आ रहे थे, नेटवर्क के इशू आ रहे थे, वो हो गए हैं फिक्स। और अब बात करते हैं एप्पल इंटेलिजेंस की। तो सबसे पहला फीचर यहाँ पे जो हमें मिल रहा है, उसके लिए हमें जाना है नोटिफिकेशंस में, और यहाँ पे अब आपको मिल जाएगा प्रायोरिटाइज नोटिफिकेशंस। यहाँ पे आपको एप्पल इंटेलिजेंस जो है वो शो करेगा नोटिफिकेशन जो कि इंपॉर्टेंट होंगी आपके लिए। और यहाँ पे आप एप्स भी सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन सी ऐप से आपको नोटिफिकेशन चाहिए। इसका एप्पल ने डेमो भी दिया था और इस पर काफी ज्यादा फोकस किया था। फाइनली 18.4 के अंदर हमें मिल रहा है प्रायोरिटाइज नोटिफिकेशंस। अभी तक ये जो कैमरा कंट्रोल वाला बटन है, इसके साथ ही हम विजुअल इंटेलिजेंस वाला फीचर यूज कर सकते थे, जहां पे अगर आप इसको प्रेस एंड होल्ड कर रखते थे तो कुछ इस तरीके से कैमरा ऑन हो जाता था। और उसके बाद आप कैमरा को जहां भी पॉइंट करते थे, अगर मान लीजिए मैं डायमेटाइज की पिक्चर क्लिक कर लूं तो ये बता देगा कहां पे, गूगल पे, इसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो ये वाला जो फीचर है अभी तक सिर्फ 16 सीरीज के ऊपर था, बट एप्पल इंटेलिजेंस जो है वो 15 प्रो और 15 प्रो मैक्स में भी मिलता है, बट वहां पे ये कैमरा कंट्रोल बटन नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या है, अब आपको ये मिल रहा है एक्शन बटन के अंदर भी। तो अगर आप एक्शन बटन में जाओगे तो यहाँ पे अब आपको विजुअल इंटेलिजेंस का ऑप्शन मिल रहा है। तो अगर अब मैं एक्शन बटन को दबा कर रखता हूँ तो यहीं से विजुअल इंटेलिजेंस जो है वो ऑन हो जाता है। तो ये बढ़िया चीज़ है। और इसके अलावा भी आपको कंट्रोल सेंटर में भी विजुअल इंटेलिजेंस वाला जो बटन है वो मिल जाएगा। तो 15 प्रो एंड 15 प्रो मैक्स यूजर्स के लिए गुड न्यूज़ है कि आपको विजुअल इंटेलिजेंस मिल रहा है। और जो 16 सीरीज के यूजर्स भी हैं उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि आप कंट्रोल सेंटर में भी विजुअल इंटेलिजेंस को डाल सकते हो और आप भी इस एक्शन बटन को यूज़ कर सकते हो विजुअल इंटेलिजेंस के लिए। उसके अलावा अगर हम चलते हैं इमेज प्लेग्राउंड में, यहाँ पे अगर मैं एडिट पे टैप करता हूँ तो प्लस पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे स्केच का ऑप्शन भी है, ये भी काफ़ी लोग मांग रहे थे, अब यहाँ पे मिल रहा है। तो अभी जैसे एनिमेशन है, अब अगर मैं स्केच पे क्लिक करता हूँ तो ये एक स्केच इमेज मेरी बना देगा। तो ये कुछ एप्पल इंटेलिजेंस को ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा लगेगा मेरा स्केच। तो ये भी एक नई चीज आ गई है। और उसके अलावा अगर अब आप जाते हो कंट्रोल सेंटर में और यहाँ पे आप पिक करते हो एड अ कंट्रोल म्यूजिक में, अब आपको एम्बिएंट म्यूजिक यहाँ पे मिल जाएगा। तो 4 डिफरेंट साउंड्स हैं, स्लीप, चिल, प्रोडक्टिविटी, वेलबींग। तो जो लोगों को रात को एम्बिएंट म्यूजिक सुनने की आदत है, उनको नींद नहीं आती, उनके लिए बढ़िया हो सकता है। या वैसे भी अगर आपको एम्बिएंट म्यूजिक सुनना है तो आप इसको कंट्रोल सेंटर पे लगा सकते हो और उसके बाद जब भी आप टैप करोगे आपका एम्बिएंट म्यूजिक जो है वो चल जाएगा। और ये बढ़िया चीज है काफी सारे लोगों के लिए। मैं तो यूज नहीं करता हूं, बट आई एम डैम श्योर काफी सारे लोग होंगे जो इसको यूज करेंगे। और एक और नई चीज यहाँ पे आ गई है कि अब जो आपका फोन है ये आपको दिखाएगा नेटवर्क स्ट्रेंथ और वाईफाई स्ट्रेंथ, जो कितने बार आपको मिल रहे हैं। तो ये भी एक अच्छी चीज है कि आपको कंट्रोल सेंटर के अंदर से ही आपका जो भी नेटवर्क वगैरह है वो पता चल जाएगा कि वाईफाई के कितने टावर्स आ रहे हैं या फिर सेलुलर नेटवर्क के। तो बढ़िया चीज़ है, ये भी नहीं आई है और ये सारे डिवाइसेस में आपको मिल जाएगी एक बार जब आपने iOS 18.4 कर लिया इंस्टॉल। और उसके अलावा अगर आप फोकस मोड में जाते हो तो अब यहाँ पे आपको फोकस के साइड पे एरो दिख रहा होगा अप एंड डाउन का। इसका मतलब है कि अगर आप इस पर टैप करते हो यहाँ से और मेन्यू भी खुल जाएगा। बेसिकली इनका बताना है कि और चीज़ें भी हैं, सब सिस्टम है इसके अंदर। तो वो ये एक नई चीज़ है फोकस के लिए। और अगर आप सिरी यूज़ करते हो, वैसे तो सिरी के काफ़ी सारे नए फीचर्स प्रॉमिस किए थे बट वो डिले हो गए हैं, आई डोंट नो कब तक। बट अगर आप सिरी यूज करते हो तो अगर अब हम चलते हैं सिरी में, तो अब अगर हम जाते हैं वॉइस में तो अब यहाँ पे एक नई वॉइस आ गई है जो कि है ऑस्ट्रेलियन।
तो अगर आपको ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट चाहिए तो वो भी आप कर सकते हो। और यहाँ पे 4 डिफरेंट तरीके की वॉइसेस हैं ऑस्ट्रेलियन के अंदर भी, और ये आप सब फोन्स के ऊपर यूज कर सकते हो अगर आप करना चाहो। इसके अलावा और एक और नई चीज आ गई है, प्रीवियस इंडिकेटर। अगर आप मेरे फोन की स्क्रीन पे देख रहे हो, यहाँ पे जो ऑरेंज डॉट है, कैमरा के लिए अलग होता है, माइक के लिए अलग होता है, क्योंकि अभी मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसलिए आपको ये साइड पे दिख रहा है। पहले ये फिक्स था, अब ये एनिमेटेड है, तो अब ये स्क्रीन में अलग अलग जगहों पे जा सकता है, डिपेंड आप कौन सी ऐप यूज कर रहे हो, डायनामिक आइलैंड के ऊपर क्या है। पहले ये फिक्स था, अब ये घूम सकता है स्क्रीन के ऊपर, तो ये भी एक अच्छी चीज है। उसके अलावा कुछ नई इमोजीज हैं जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही हैं। और इसके अलावा यहाँ पे अगर आप इमोजीज के ऊपर जाते हो, अब यहाँ पे जेनमोजी लिखा हुआ है, पहले सिर्फ आइकन आता था, अब जेनमोजी इन्होंने पूरा लिखा हुआ है। उसके बाद अगर आप ऐप स्टोर में हो और यहाँ पे आप कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हो, अपडेट करते हो, तो आप उसको पॉज या रिज्यूम कर सकते हो, ये भी एकदम नई चीज आई है। उसके अलावा अगर मान लीजिए आप किसी भी ऐप में जाते हो, एक ऐप ओपन कर लेते हैं, जैसे हम ड्रॉप बॉक्स में गए और मैं इसके रिव्यूज चेक करना चाहता हूं, तो यहाँ पे बेसिकली क्या करेगा कि आपको एक AI समरी दे देगा, जितने भी रिव्यूज हैं बेसिकली उनकी AI समरी दे देगा, ताकि आपको सब में ना जाना पड़े। एक बार समरी से ही आपको आइडिया मिल जाएगा कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो रिव्यू लिख रहे हैं वो क्या कह रहे हैं इस ऐप के बारे में। तो ये भी एक हेल्पफुल चीज है जो कि नई आई है iOS 18.4 में। छोटे छोटे ये ना लाइफस्टाइल वाले अपडेट्स हैं, कुछ भी बहुत बड़ा नहीं है, बट एवरीडे लाइफ में आपको फर्क डेफिनेटली फील होगा। अगर आप न्यूज ऐप यूज करते हो, उसके बाद आप जाते हो फॉलोइंग में, यहाँ पे एक नया सेक्शन आ गया फूड वाला, जहां पे आपको रेसिपीज आती हैं। आप अगर कुछ भी सीखना चाहते हो, यहाँ पे काफी सारी डिफरेंट रेसिपीज हैं जो आप ट्राई कर सकते हो। अगर आप होम ऐप यूज करते हो और आपके पास एक ऐसा रोबोट वैक्यूम है जो कि होम किट को सपोर्ट करता है, तो उसको आप ऐड कर सकते हो होम ऐप के अंदर ही। अगर हम फोटोज में जाते हैं और मैं यहाँ पे नीचे टैब पे क्लिक करता हूँ, फिल्टर में जाता हूँ, अब यहाँ पे 2 नए ऑप्शंस आ गए हैं, शेयर्ड विद यू या नॉट इन एन एल्बम। ये भी बिल्कुल नया है जो आया है iOS 18.4 में। उसके अलावा अगर मान लीजिए आप किसी भी ऐप के बारे में सर्च करते हो, जैसे मैंने किया Fold 9, तो यहाँ पे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो सफारी के अंदर से। अगर आप होल्ड कर रखते हो तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा ओपन इन ऐप स्टोर, ओपन इन सफारी या फिर कॉपी लिंक का। तो ये भी एकदम नई चीज आ गई है और सफारी के अंदर ही है। तो एक और चीज यहाँ पे आई है, सर्च बार के ऊपर क्लिक करता हूँ तो जो भी मेरी रीसेंट सर्चेज होंगी वो यहाँ पे आ जाएंगी, यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगी, मैंने यहाँ पे क्लियर रखी हुई है। बट अगर आप सर्च करोगे यहाँ पे लिस्ट रहेगी। और अगर आप नहीं चाहते हो कि ये लिस्ट बने, तो आपको जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना है ऐप्स में। ऐप्स में जाने के बाद आपको जाना है सफारी में, और यहाँ पे आपको दिखेगा शो रीसेंट सर्चेस, आपको इसको कर देना है ऑफ। और उसके बाद आपको जो भी सर्चेस वगैरह हैं वो नहीं दिखेंगी, जो भी आपकी हिस्ट्री अच्छी वाली वो सेफ रहेगी। उसके अलावा अगर आप एक ऐसी कंट्री में हो जहाँ पे एप्पल वॉलेट को आपका फोन सपोर्ट करता है, तो अगर आप वॉलेट के अंदर जाते हो तो यहाँ पे अब आप प्री ऑथोराइज कर सकते हो पेमेंट्स को। अगर मान लीजिए आपको पता है कि पेमेंट आने वाली है, पहले से ही प्री ऑथोराइज कर सकते हो ताकि कोई भी रुकावट ना आए आपकी पेमेंट में। और अगर आपके पास है iPhone 16 सीरीज का डिवाइस और यहाँ पे है कैमरा कंट्रोल बटन, तो इसके लिए भी एक नई चीज आई है। अगर आप जाते हो सेटिंग्स में, सेटिंग्स में जाने के बाद आप जाते हो कैमरा के अंदर, तो यहाँ पे आपको कैमरा कंट्रोल वाली सेटिंग के अंदर जाने के बाद ये पूछेगा कि जब आप इस बटन को दबाते हो तो आप कैमरा लॉन्च करना चाहते हो, कोड स्कैनर ओपन करना चाहते हो, इंस्टाग्राम या फिर मैग्नीफायर, या फिर कुछ भी ना हो इस बटन को दबाने से, तो ये ऑप्शन भी अब आपके पास है। तो ये थे सारे के सारे नए फीचर iOS 18.4 के। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और अगर आप मेरे से पूछोगे कि इंस्टॉल करना चाहिए या फिर नहीं, तो मैं कहूंगा 1 या 2 दिन रुक जाओ, लेट्स सी कैसा रिस्पॉन्स करता है, और उसके बाद आप अपडेट कर सकते हो। अगर आप अभी भी करना चाहो, मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा इशू आएगा, क्योंकि इसके पहले ही 2 RC वर्जन आ चुके हैं, तो सारी चीज़ें सेट ही रहेंगी। बट अगर आप वेट करना चाहते हो तो 1-2 दिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वेट करो, और बाकी क्रिएटर्स का भी वेट करो। मुझे नहीं लगता मैं वीडियो बना पाऊंगा, बट मैं आपको इंस्टाग्राम के ऊपर डेफिनेटली अपडेट कर दूंगा। अगर आप मेरे को DM करोगे वहां भी बता सकता हूँ, मैं स्टोरी भी डाल दूंगा। मुझे लग नहीं रहा है कि कुछ खराबी होगी, बट यू नेवर नो, कई बार कुछ ना कुछ हो जाता है, तो 1-2 दिन वेट करना सेफ रहता है। अभी भी करना चाहते हो कर सकते हो, एक अच्छा अपडेट है। हम लोगों ने पहले सुना था कि काफ़ी सारे सीरी में चेंजेस आने वाले 18.4 में, बट एप्पल ने ऑफिशियली फिर बता दिया कि अभी ये डिले हो गया। कितना डिले हुआ है आई हैव नो क्लू, बट ये थी iOS 18.4 के ऊपर वीडियो। और ये जो होटल में मैं वीडियो बना रहा हूँ आपको कैसी लग रही है, प्लीज़ मुझे बताना कॉमेंट्स में। मुझे रहेगा आपके कॉमेंट्स का इंतजार। इस वीडियो करता हूँ खत्म, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।